गणपति का रहस्य। बुध का मतलब ही अष्टविनायक है। लोकशाही व्यवस्था में देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार प्राचीन भारत में गण व्यवस्था होती थी और उस गण व्यवस्था का प्रमुख गणपति होता था। गणपति बाप्पा मोरया अर्थात मौर्य राजाओं में गणपति चंद्रगुप्त मौर्य। मूल निवासी मौर्य राजाओं की सूची। मूल निवासी मौर्य राजाओं का कार्यकाल ईसा पूर्व 1 चंद्रगुप्त मौर्य 323-299 ईसा पूर्व 2 बिंदुसार 299-274 ईसा पूर्व 3 सम्राट अशोक 274-138 ईसा पूर्व 4 कृणाल मौर्य 238-231 ईसा पूर्व 5 दशरथ मौर्य 231-223 ईसा पूर्व 6 संप्रति मौर्य 223-215 ईसा पूर्व 7 शाली शुक्त 215-203 ईसा पूर्व 8 देव वर्मा मौर्य 203-196 ईसा पूर्व 9 सत्यधनु मौर्य 196-190 ईसा पूर्व 10 बृहद्रथ मौर्य 190-184 ईसा पूर्व। और इस मौर्य शासन से पहले प्राचीन भारत में एक राजघराने में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार का जन्म हुआ। वही आगे चलकर शाक्य गण का प्रमुख हुआ। कालांतर में सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया। अब सच्चे गणपति और काल्पनिक गणपति के बीच में का फर्क समझ लेते हैं। कुछ चालाक ब्राह्मणों ने सच्चे गणपति को काल्पनिक गणपति बनाया। शाक्य गण का प्रमुख इस नाते से लोग बुध को गण का पति अर्थात गणपति कहने लगे थे। उसी प्रकार जब बुद्ध लोगों को धर्म का संदेश देते थे तब उनके संदेशों में 2 शब्दों का मूलभूत रूप से उल्लेख होता था। वे शब्द है 1 चित और 2 मल। चित यानी शरीर, मन और मल यानी मल अशुद्धि। तुम्हारे शरीर व मन से मल निकाल देने पर तुम शुद्ध हो जाओगे और दुख से मुक्त हो जाओगे, ऐसा बुद्ध कहते थे। इसी संकल्पना को विकृत कर ब्राह्मणों ने काल्पनिक पार्वती के शरीर से मल निकालकर एक बालक अर्थात गणपति के जन्म की कहानी को प्रस्तुत किया। गौतम बुद्ध नागवंशी थे। पाली भाषा में नाग का अर्थ हाथी होता है, अर्थात बुद्ध यह हाथी वंश के थे। इसलिए इस नए जन्मे बालक सिद्धार्थ को हाथी के स्वरूप में बताया गया है, अर्थात हाथी यह बुद्ध के जन्म का प्रतीक है और हाथी बौद्ध धर्म का भी प्रतीक है। इस सत्य को छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने काल्पनिक पार्वती के काल्पनिक पुत्र को हाथी की गर्दन लगाई। किसी अन्य प्राणी जैसे शेर, बैल, घोड़ा, चूहा की गर्दन नहीं लगाई। अष्टविनायक का सत्य। जगत में दुख है, यह बात दुनिया में सबसे पहले बताने वाला बुद्ध ही था और दुख को दूर कर सुखी होने के लिए अष्टांगिक मार्ग भी बुद्ध ने ही बताया। अष्टांगिक मार्ग का अवलंब करने से दुख नष्ट होता है, यह बुद्ध ने सिद्ध कर दिखाया। यह 8 नियम या सिद्धांत विनय से संबंधित है। इसलिए बुद्ध को विनायक कहा गया और 8 मार्गों पर विनयशील होने से अष्टविनायक भी बुद्ध को ही कहा गया, अर्थात अष्टांगिक मार्ग से अष्टविनायक होकर दुख को नष्ट कर सुख की प्राप्ति करवाने वाला बुद्ध था। इसलिए बुद्ध को लोग सुखकर्ता और दुखहर्ता कहने लगे। इस सत्य को दबाने के लिए ब्राह्मणों ने काल्पनिक गणपति को अष्टविनायक भी कहा और सुखकर्ता दुखहर्ता भी कहा। इसका मतलब यह है कि गणपति दूसरा तीसरा कोई नहीं है, बल्कि तथागत बुद्ध ही गणपति है। ब्राह्मणों ने बुद्ध अस्तित्व को नष्ट करने के लिए काल्पनिक गणपति का निर्माण किया। यह करते समय उन्होंने कई गलतियां की, जिससे ब्राह्मणों की बदमाशी उजागर होती है। वे गलतियां इस प्रकार है। 1 शिव शंकर जब देवों का देव है तो उसे गणपति का सर धड़ से अलग करते समय यह पता क्यों नहीं चला कि वह उसका ही पुत्र है। 2 जब गणपति देव था तो उसे यह कैसे पता नहीं चला कि जिसे वह रोक रहा है वह उसका ही बाप है। 3 शंकर को यह कैसे पता नहीं चला कि उसकी बीवी गर्भवती है। 4 अगर पार्वती शरीर के मैल से बालक बना सकती है तो वह उसी मैल से बालक का सर क्यों नहीं बना पाई। 5 खैर ये कहे कि पार्वती नहा कर आई थी, लेकिन
जीवन मृत्यु का शाप वरदान देने वाले शंकर की शक्ति कहाँ गई थी? शंकर ने एक निष्पाप हाथी की जान क्यों ली? 6 और ये सोचे कि क्या किसी छोटे से बालक की गर्दन में हाथी का सिर फिट कैसे बैठ गया। 7 आगे कृतयुग में गणपति का वाहन सिंह था और उसे 10 हाथ थे। त्रेतायुग में उसका वाहन मोर और 6 हाथ थे। द्वापर युग में उसका वाहन मूषक अर्थात चूहा और 4 हाथ थे। अगर अलग अलग युग में वह हाथ और शरीर कम ज्यादा कर सकता था तो उसने खुद के सर का निर्माण क्यों नहीं किया? 7 प्राणी हत्या से जन्मे गणपति को सुख करता दुखहर्ता कैसे कहा जा सकता है? 8 शिव पुराण के अनुसार पार्वती ने बनाए मल के गोले पर गंगा का पानी गिरा और गणपति का जन्म हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण ने तो कहर ही कर दिया। पार्वती वह गोला ब्रह्मदेव के पास ले जाती है और उसे जिंदा करने के लिए विनती करती है। तब उस पर ब्रह्मदेव अपने वीर्य का छिड़काव करता है और उसे गोले का गणपति बनता है। अब प्रश्न यह है कि गणपति शंकर का पुत्र था या ब्रह्मदेव का? 9 गणपति विवाहित है। रिद्धि और सिद्धि यह ब्रह्मदेव की दोनों लड़कियां उसकी 2 पत्नियां हैं। अर्थात ब्रह्मदेव के वीर्य से जन्म लेने पर गणपति ने अपनी ही बहनों के साथ शादी क्यों किया? 10 सौगंधी का परिणय इस संगीत सूत्र के 3रे अध्याय में गणपति का उल्लेख काम वासना के असुरों में से 6वां असुर ऐसा उल्लेख है। आगे चंद्रगुप्त मौर्य यह मौर्य वंश का गणपति हुआ इसलिए ब्राह्मणों ने गणपति बाप्पा मौर्य ऐसी घोषणाएं दी। मौर्य शब्द के बारे में ब्राह्मणों के इतिहास में कोई उत्तर नहीं। कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का प्रचार किया था, इसलिए उस क्षेत्र में कई लोग खुद के नाम के आगे मौर्य नाम लगाते थे। महाराष्ट्र में मौर्य सरनेम भी मौर्य वंश का ही अपभ्रंश है। संत तुकाराम यह मौर्य थे। इस सत्य को छुपाने के लिए ब्राह्मणों ने यह अफवाह फैलाई कि 14वीं सदी में एक मौर्य नामक गोजवी हुआ और उसके नाम पर से मौर्य शब्द गणपति से जुड़ गया। ब्राह्मण लोग भी झूठ की हद कर देते हैं। तुकाराम महाराज और शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने शिवशाही को पेशवाई में बदल डाला और बौद्ध लेनी, गुफाओं और विहारों की जगह काबिज कर वहां पर काल्पनिक देवी देवता बिठाना शुरू किया। काला की बुद्ध लेनी में बुद्ध माता महामाया को ब्राह्मणी एकविरा देवी का स्वरूप दिया। जुन्ना के लेण्याद्री बुद्ध लेनी में गणपति बिठाकर उसे काल्पनिक अष्टविनायक गणपति का प्रमुख स्थल बता दिया। शेलारवाई पुणे की लेनी में शिवलिंग बिठाकर कब्जा किया। कारण सच्चा इतिहास यह है कि संपूर्ण प्राचीन भारत बौद्ध में था। अशोक सम्राट ने बुद्ध के बाद सारे भारत को बौद्ध में बनाया था, लेकिन ब्राह्मण समाज ने अशोक के वंश को खत्म कर बौद्ध धर्म में विचार और इतिहास की मिलावट की और 33 करोड़ देवताओं को जन्म दिया। इस भारत देश में वास्तव में शाक्य गण के गणपति हो गए। उसी गणपति शब्द का ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण करके समाज में झूठे गणपति को जन्म दिया और इस झूठे काल्पनिक गणपति के नाम पर संपूर्ण समाज को अंधश्रद्धा में डूबो दिया। और त्योहार उत्सव के नाम पर ब्राह्मणों ने समाज से धन दौलत लूटना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के कुर्मी अर्थात मराठा शूद्र मूल निवासी राजा थे। शिवाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों ने जहर देकर कर दी, जिसका बदला संभाजी महाराज ने उन ब्राह्मणों को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर मार कर लिया था। इससे आहत होकर ब्राह्मणों ने धोखे से संभाजी महाराज को औरंगजेब के हाथों में पकड़वा दिया और बाद में मनुस्मृति के मुताबिक जीभ सर कटवाकर उन्हें मार डाला। उस दिन ब्राह्मणों ने उनके पेशवा राज्य में उत्सव स्वरूप शक्कर बांटकर उस दिन को गुड़ी पाडवा नाम दिया। इस तरह ब्राह्मणों ने शिवाजी और संभाजी महाराज दोनों का कत्ल किया। शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद महात्मा ज्योतिराव फूले ने रायगढ़ में उनकी समाधि ढूंढ निकाली थी और जून 1869 में शिवाजी महाराज के मान में पेवाड़ा लिखा। महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1874 में महाराष्ट्र के बहुजनों के लिए पहली बार शिवाजी जयंती, शिव जयंती मनाई।
बहुजनों को जागृत करने के लिए फुले जी ने शिव जयंती उत्सव हर साल 10 दिन तक मनाना चालू किया। महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा बहुजन शूद्रों SC में शिव जयंती के प्रभाव और जागृति के कारण ब्राह्मण डरने लगे। इसलिए रत्नागिरी, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक नामक कट्टर ब्राह्मण ने शिव जयंती से बहुजनों में बढ़ते जागृति और प्रभाव को खत्म करने के लिए सन 1893-94 में गणपति महोत्सव का सार्वजनिक आयोजन किया। क्या 1893-94 सेकंड पहले महाराष्ट्र में गणोत्सव मनाया जाता था? बिल्कुल नहीं। इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ब्राह्मणों के मुताबिक भगवान शंकर का ठिकाना हिमालय में उत्तर भारत के आसपास है, तो उन्होंने गणेश शंकर पुत्र को महाराष्ट्र में ज्यादा प्रचलित क्यों करवाया, उत्तर भारत में क्यों नहीं? इसका मुख्य कारण यह है कि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों ने की थी। इस बात का ब्राह्मणों को डर था कि अगर इस तथ्य का पता बहुजनों चलेगा तो ब्राह्मणों का अंत निश्चित है। इसलिए ब्राह्मणों ने महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले के शिव जयंती उत्सव से जागृत हो रहे बहुजन शूद्रों को शिवाजी व संभाजी महाराज की हत्या ब्राह्मणों द्वारा हुई है, यह पता ना चले, इसके लिए उनका ध्यान डाइवर्ट करने के हेतु उन्होंने शिव जयंती महोत्सव के विरोध में गणपति महोत्सव को महाराष्ट्र में सार्वजनिक किया। 4 क्या है छठ की पूजा? छठ पूजा की सच्चाई जाने बिना अज्ञानी अंधविश्वासी बिहारी लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं तथा धीरे धीरे वोट के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा पूरे देश में ये फैलाया जा रहा है। ब्राह्मण किस तरह से भोले भाले अनजान लोगों को बेवकूफ बना सकता है, ये एक वर्तमान उदाहरण है। असल में तथाकथित छठ माता महाभारत के एक चरित्र कुंती की प्रतीक है, जो कुंवारी होते हुए भी सूरज नाम के व्यक्ति से शादी के पहले के संबंध से प्रेग्नेंट पेट से हो जाती है। सच ये है कि खुद प्रेग्नेंट है इस बात की कुंती को समझने में देरी हो जाने से कर्ण नाम का पुत्र पैदा करती है। महाभारत की इस घटना सूर्य से वरदान वाली झूठी कहानी को इस दिन मंचित किया जाता है, जो परंपरा का रूप ले लिया है। शुरू में केवल वह औरतें जिनको बच्चा नहीं होता था वही छठ मनाती थी तथा कुंवारी लड़कियां नहीं मना सकती थीं, क्योंकि इसमें औरत को बिना पेटीकोट ब्लाउज के ऐसी पतली साड़ी पहननी पड़ती है जो पानी में भीगने पर शरीर से चिपक जाए तथा पूरा शरीर सूरज को दिखाई दे, जिससे कि वह आसानी से बच्चा पैदा करने का उपक्रम कर सके। सूरज को औरतों द्वारा अर्घ देना उसको अपने पास बुलाने की प्रक्रिया है, जिससे उस औरत को बच्चा हो सके। ये अंधविश्वास और अनीति की पराकाष्ठा है कि आज इसको त्योहार का रूप दे दिया गया है तथा आजकल अज्ञानी एवं अंधविश्वासी आदमी तथा कुंवारी लड़कियां भी इस भीड़ में शामिल हो गए हैं। ज्ञात हो कि ये बीमारी बिहार से सटे यूपी के जिलों में भी बड़ी तेजी से फैल रही है। आशा है कि इस पोस्ट के बाद देश की औरतें इस बीमारी का शिकार होने से बचेगी। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूँ, जला दे जो दुश्मन की रूह तक, मैं वही अम्बेडकरवाद की आग हूँ।